पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 76,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 956 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 76,070 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मुआहिदा बजट के बाद होने का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात खत्म। IMF मिशन की पाकिस्तान की मईशत में मुस्तहकम शरह नमू के लिए साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने स्टैंड बाई अरेंजमेंट एग्रीमेंट के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद किया है। हालिया प्रोग्राम और अहदाफ पर अमल दरामद होने से आइंदा नए कर्ज प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगी। मुल्की मईशत में ग्रोथ और इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट को बढ़ाने के इक़दामात नागुज़ीर हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। IMF के मिशन चीफ नेतन पोर्टर का मुज़ाकरात पर बयान जारी। मिशन चीफ का कहना है कि पाकिस्तान में मुनसिफाना टैक्स की वसूली चाहते हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ज़रूरी है। पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की हुकूमत आमदन बढ़ाना चाहती है। IMF मिशन के साथ वर्चुअली मुज़ाकरात होंगे। इस्लामाबाद में PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मज़ाहमत। पुलिस ने PTI रहनुमा आमिर मुगल समेत 25 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इंसदादी दहशत गर्दी समेत 6 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। CDO ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल ने हवाई फायरिंग, मुश्तइल हुजूम के हमरा पुलिस पार्टी पर हमले की कोशिश की। मुकदमे का मतन मुकदमा थाना कराची कंपनी में इलाका मजिस्ट्रेट की मुद्दत में दर्ज किया गया है। सियासी तौर पर PTI का मुकाबला ना कर सके तो ओछे हथकंडों पर उतर आए। PTI के मरकजी दफ्तर को रात के अंधेरे में गिराया गया। कारकुनान पर लाठी चार्ज और गिरफ्तार भी किया गया। PTI पर सिर्फ पाबंदी नहीं लगाई, बाकी सब कुछ किया गया। जिस तरह केसेस चलाए जा रहे हैं, कौम आगाह है। ताकत से सियासत नहीं की जा सकती। ये बानी PTI और उनके नजरिए का मुकाबला नहीं कर सकते। PTI रहनुमा शिबली फराज का सेनेट इजलास से खिताब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने खिताब में कहा कि CDA का कल का फैसला अपना था। कानूनी तौर पर ऑपरेशन किया गया। तजावुज़ात से मुतालिक मुतादिद बार नोटिस जारी किए गए। स्टैंडिंग कमेटी ने CDA को तजावुज़ात के खिलाफ काम तेज करने की हिदायत की थी। आज़म नज़ीर तारड़ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। सेनेट में हाउस कमेटी के क़याम की तहरीक मंजूर। कमेटी में काफ लीग का रुकन शामिल नहीं है। कामिल अली आगा का एतराज़। हाउस कमेटी के हवाले से मुशावरत नहीं की गई। अपोजिशन का एहतजाज। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अदालतों में जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस की अदालत में पेश कर दिया। पंजाब की 6 इंसदादी दहशत गर्दी के खुसूसी अदालतों में जजेस का तकर्रुर किया गया। 2 एंटी करप्शन एक जज की तकर्रुरी सर्विस ट्राइब्यूनल और कंज्यूमर कोर्ट में की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में खुसूसी अदालतों में जजेस की तकर्रुर की मंजूरी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2024-25 का 1600 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 100 अरब रुपए सरप्लस होगा। तनख्वाहों के लिए 600 अरब रुपए से जायद मुख्तस। महकमा सेहत के लिए 70 अरब रुपए से जायद रखे जाएंगे। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से जायद मुख्तस। इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए 250 अरब। महकमा आला तालीम का बजट 22 अरब रुपए होने का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 10 अरब डॉलर्स की रकम मुख्तस कर दी। अमाराती सरकारी मीडिया की तस्दीक। 10 अरब डॉलर्स की रकम मुख्तस करने का ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की अबू धाबी में होने वाली मुलाकात के दौरान हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने ऐलान पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम और दोनों ममालिक के माबैन ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के लिए किया। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अज़म का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिफारती महाज पर कामयाबी। श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी कैदी वतन वापस आ गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन
हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी शहरियों की फौरी वतन वापसी पर इत्तफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की वज़ीर दाखिला को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुल्तान रोड इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड इंटरचेंज तक रोड का मुआयना किया। 1 माह के लिए SL3 पर टोल टैक्स मुआफ, शहरी मुफ्त सफर कर सकेंगे। मरीम नवाज की SL4 पर प्रोजेक्ट के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि SL3 बनने से शहर के अंदरूनी रोड पर रश कम होगा। ठोकर और केनाल रोड पर भी ट्रैफिक रश कम होगा। आग बरसाता सूरज, लो के थपेड़े। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज। मोहनजोदड़ो और दादू में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। मुल्तान में दर्जा हरारत 41, फैसलाबाद में 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। टीवी माहिरीन का कहना है कि हीट वेव से बचाव के लिए आवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। धूप में सर ढांप कर रखें, ज़्यादा मकदार में पानी पिएँ। शदीद गर्मी में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर हरगिज़ ना निकलें। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन पर ख्वाजा सराओं के हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। वफाकी पुलिस की तफ्तीशी टीम के मुलजिमान का सुराग लगाने के लिए रावलपिंडी ख्वाजा सरा कम्यूनिटी के सरबराहों से राब्ते। जुड़वा शहरों के ख्वाजा सरा कम्यूनिटी के सदरों का लाइल्मी का इजहार। ख्वाजा सराओं की जानिब से पुलिस को मुलजिमान तक रसाई में मुकम्मल यकीन दहानी। घोटकी में नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी होने वाले सहाफ़ी नजरुल्लाह गंडानी दम तोड़ गए। नसरुल्लाह गंडानी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। उन्हें 4 रोज़ कबल नामालूम अफराद ने फायरिंग करके जख्मी किया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सहाफ़ी नसरुल्लाह गंडानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध मरहूम सहाफ़ी नसरुल्लाह गंडानी के लवाहिकीन की हर मुमकिन इमदाद करेगी। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी। लाहौर में 180, कराची में 205 तलबा पहुंचे। बिश्केक से उड़ान भरने वाली परवाज 171 तलबा को लेकर कोयटा पहुंची। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। 95 तालिब इल्म बलोचिस्तान से हैं। दीगर सूबों के बच्चे हमारे मेहमान हैं, उनको बाहिफाजत घर पहुँचाएंगे। मीर सरफराज बुगटी। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आर्मी चीफ के जर्मन फौज के सरबराह से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल नासिम मुनीर ने जर्मन आर्मी चीफ के हमरा आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। सेंटर के मुख्तलिफ शोबों और फौजी दस्तों को दी जाने वाली तरबियत पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जंगी मश्क का मुशाहिदा और मुख्तलिफ तरबियती सहूलियात का दौरा किया। आर्मी चीफ की जर्मनी की सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। जर्मन क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ़। आर्मी चीफ हैम्बर्ग में जर्मन मुसल्लह अफवाज के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा भी करेंगे। इलाकाई और आलमी सलामती के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र और अक़वाम मुत्तहिदा मिशंस में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के इश्तराक पर रोशनी डालेंगे। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इजरायली हमलों में मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 35,800 हो गई। 80,011 फ़लस्तीनी जख्मी हैं। फ़लस्तीनी हुकाम का गजा में फील्ड अस्पतालों के क़याम और तिब्बी वफूद के दाखिले पर पाबंदी हटाने का मुतालबा। कहा, गजा में तिब्बी इमदाद की बंदिश से 7 लाख फ़लस्तीनियों की जिंदगियाँ खतरे में हैं। रफा से नकल मकानी करने वालों की तादाद 8 लाख से तजावुज़ कर गई।